आ रही है तो लाइन सही है, सही है, जब रीडिंग आ रही है तो की सप्लाई बराबर आ रही है। ओके, यहाँ पे देखो जी आ रही है ना, आ रही है। ठीक है। अब उसके बाद से हम चेक करेंगे ये 1.8, तो 1.8 किधर की तरफ है, इधर साइड क्या है 1.8, देखो 1.8 आ रही है, रिमूव हो गया। अब देखो वोल्टेज अब नहीं आएगी, तो ये 1.8 भी नहीं आएगी और 1.2 भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा VIO जो ये वाला है सप्लाई, तो ये 1.8 हमारा यहाँ पे दोस्त फुल नेटवर्क आ गया है, आ गया ना। जी सर। एक Redmi 9 है ये, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें सर नेटवर्क की दिक्कत है, ठीक है, नेटवर्क की दिक्कत है। और इस फोन में कौन सी आईसी लगी है, RF का नंबर क्या है, MT6177MB है, ठीक है। ऑलरेडी ये निकाल कर लगाया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आया है। तो चेक करेंगे कंप्लीट कि कौन कौन सी लाइन हमें चेक करना होता है। और ये आईसी काफ़ी सारे मॉडल में लग करके आती है, कौन सी MT6177। तो ये आईसी की हमें इनपुट चेक करना है कि कौन कौन सी इनपुट आती है और वो कब आती है, कौन बिना सिम लगाए आती है और कौन सा वोल्टेज सिम लगाने के बाद आती है। ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी अगर नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो पहला स्टेप क्या होता है चेक करने का, पहला स्टेप हमारा होता है IMEI नंबर चेक करना कि IMEI नंबर हमारा ओके है या नहीं है। तो यहाँ पे हम IMEI नंबर चेक करेंगे, स्टार है 06 है, IMEI नंबर ओके है ना दोनों, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, बेसबैंड वर्जन चेक करना। देखो यहाँ पे अभी सिम लगी हुई है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ढक्कन लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं आ रही है। तो अब हम यहाँ पे बेसबैंड वर्जन चेक करेंगे कि बेसबैंड वर्जन हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अबाउट फोन में आएंगे, ऑल स्पेसिफिकेशन में आएंगे और यहाँ पे बेसबैंड वर्जन देखो आ रहा है ना, यहाँ पे बेसबैंड वर्जन ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होता है कि सिम में जाना है और सिम में जाकर के एक बार बैंड सेलेक्ट करके देखना है कि बैंड सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे आया प्रेफर्ड नेटवर्क, ठीक है, देखिए ये 3G 2G वो बोल दो भाई मुझे बात, ठीक है। ये देखो सब सिलेक्ट हो रहा है ना। अगर यहाँ पे अगर कोई सिलेक्ट नहीं होता तो किस आईसी से ज़्यादातर फॉल्ट होती है, अगर सिलेक्ट नहीं होता तो 4GPFO 4GPFO पे हमें काम करना होता है, यानी ज़्यादातर उसी से फॉल्ट होता है, ठीक है। या हो सकता है कि वो आईसी काम नहीं कर रही है या फिर उसके अंदर जो भी इनपुट आती है वो उसमें फॉल्ट हो गया हो, या फिर जो CPU से आती है डेटा और क्लॉक की लाइन वो फॉल्ट हो गया हो। यानी अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो 4GPFO पे हमें डाउट होता है, ठीक है। यानी जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सारा क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। अब उसके बाद से सिलेक्ट भी हो रहा है फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे, अभी सिम लगी हुई है, लगी है ना। तो देखो सिम लगी है तो क्या बताया गया है कि सिम अगर लगी है तो यहाँ जो सप्लाई आती है इस आईसी के लिए, यहाँ पे ये 1.8 आती है, क्या आती है, और ये वोल्टेज कब आती है, कब आती है, जब सिम लगी रहती है। जब सिम लगी रहती है। तो एक बार हम देख लेते हैं बैंड हमारा सिलेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, देखो वही हो गया था। अब हमने LT पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। ध्यान देना, अगर यहाँ पे 2G पे सिलेक्ट रहेगी तो भी वोल्टेज नहीं बनेगी। देखो यहाँ पे बन रही है, देखो बन रही 1.8 और यहाँ पे 1.2 के आसपास आ रही है। अगर गलती से सेटिंग्स में अगर आपका 4GPFO पे ना हो करके 2G 3G पे रहेगी, अगर सिलेक्ट इस पे रहेगी 2G 3G पे रहेगी, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहा हूँ मैं, देखो अब यहाँ पे हाँ ये ठीक है। ये अगर ये 2G पे सिलेक्ट है तो अब यहाँ पे वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो अब चेक कर रहा हूँ मैं, तो अब यहाँ पे वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगा, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है सिम लगी होनी चाहिए और सिम हमारा किस पे होनी चाहिए, LT पे होनी चाहिए, ठीक है। LT पे होकर के फिर उसके बाद से हम ये दो वोल्टेज सिम लगने में ये वोल्टेज आ जाती है, एक 1.8 और एक 1.2, ठीक है। जो तीसरी जो वोल्टेज होती है इसके इनपुट इस आईसी की
1.8 ये सिम लगने पे भी आती है और सिम ना लगे रहे तो भी आती है। वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पे एक बार हम हॉट टेस्टिंग चेक कर लेंगे कि यहाँ पे हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर भी आ रही है बराबर, आ रही है। इसका मतलब इनपुट ओके है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर अभी वोल्टेज आ रहा है तो सही खिला रहा है, अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आती तो फिर क्या करते हैं? फुल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग करते हैं। कूल टेस्टिंग का मतलब है कि हम ये ग्राउंड से चेक करते हैं कि लाइन लीकेज तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है और ओपन तो नहीं है, ये चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा इनपुट हॉट टेस्टिंग सही दिखा रहा है। अगर मान के चलो कि कूल टेस्टिंग भी ओके है लेकिन फिर भी हमारी वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है, सिम लगाने के बाद वोल्टेज आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है? सबसे पहले इस WTR जो RFIC है, मेन RFIC, इसको निकाल कर चेंज करना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये RFIC सही नहीं रहेगी तो भी ये पावर IC यहाँ पे वोल्टेज यानी जो पावर IC से निकल रही है 1.8 1.2 RFIC के लिए वो वोल्टेज नहीं दिखाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें सबसे पहले इस IC को चेंज करके देखना है। अगर फिर भी नहीं हुआ तब हमें किसको चेंज करना है? पावर IC को, यानी रिवॉल्व करके देखना है। अगर रिवॉल्विंग से नहीं हुआ तो चेंज करके चेक करना है। क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे? जी सर। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ। अब 2G का इनपुट यानी जो वोल्टेज आती है ये 2G 3G, अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं। देखो ये 2G 3G का ये देखो इनपुट कहाँ पे है, इसकी आ जाओ हार्डवेयर सॉल्यूशन में, ये देखो। ठीक है, देखो एक हमारा VPH आ रही है और एक LTE VMIPI लिखा है ना। अब ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? VIO 18 वाली आ रही है। कौन सी आ रही है? 18 का मतलब 1.8। कौन सी? 1.8। हाँ, तो यहाँ पे 1.8 और यहाँ पे बैटरी की सप्लाई चेक करना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज इनपुट प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस पे हम चेक कर लेते हैं हॉट टेस्टिंग। तो ये कैप है हमारा VWAT। तो देखो VWAT की सप्लाई बराबर आ रही है, ओके। यहाँ पे देखो आ रही है ना? आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद से हम चेक करेंगे ये 1.8। तो 1.8 किधर की तरफ है? इधर साइड क्या है? 1.8। देखो 1.8 आ रही है, आ रही है। ठीक है, ये IC अगर शॉर्ट हो जाएगी, ये वाली अगर 1.8 ये वाला कैप शॉर्ट हो गया या फिर ये IC शॉर्ट होगी तो इसके वजह से भी हमारा मोबाइल फोन ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही 1.8 की सप्लाई आ रही है। क्या समझे बताओ सर? अगर 1.8 की सप्लाई अगर नहीं आएगी तो फोन डेड हो जाएगा। अगर ये लाइन शॉर्ट हो गई, वोल्टेज नहीं बनेगी तो इसके वजह से हमारा फोन मोबाइल फोन ऑन नहीं होगा। तो इस पे भी हमारा दो तरह के जो इनपुट आता है वो क्या है? ओके है। क्या है? ओके है। अब उसके बाद जो है हमें इसी तरीके से चेक करना होता है 4G PFO। क्या करना होता है? 4G PFO। अब उसके बाद जो है हमें एक बार CPU से आने वाली डेटा क्लॉक की लाइन भी चेक करना होता है। तो एक बार आप RFIC को खोलिए, RFIC के डेटा क्लॉक, RFIC का डेटा क्लॉक। RFIC का पार्ट नंबर क्या है? U3101। इसको स्कीमेटिक में सर्च कीजिए। स्कीमेटिक में U3101 यहाँ पे सर्च किया, यहाँ से किया नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट किया। देखो अब ये सारे किसकी लाइन है? CPU की लाइन है ना? जो लिखा ना यहाँ पे RFIC BSI D1 डेटा 1 डेटा 0 क्लॉक और ये इनेबल। कैसे पता चला है? यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट करोगे तो ये आपको CPU दिखाएगा। देखो ये CPU IC है। कौन सा IC है? MT6762 जो IC है ये क्या है? CPU IC है। तो ये CPU IC आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर मान के चलिए हमें ये चेक करने के लिए क्या इसके लाइन में कोई कंपोनेंट लगा है? नहीं लगा है। नहीं लगा है ना? तो नहीं लगा है तो फिर हमें क्या करना होगा? इस IC को रिमूव करके पहले हम ये और भी चेक कर लेंगे ये सारे ओके है कि नहीं है। तो इस IC को रिमूव करके हमें इसकी बॉल पे चेक करना है कि इसकी बॉल पे GR आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर GR नहीं आ रहा है तो हमारा किससे डाउट जाएगा? CPU। यानी हो सकता है जो CPU से लाइन निकल कर इसके अंदर आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो ओपन भी हो सकता है और CPU भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देख लेंगे 2G 3G PFO का कि 2G 3G PFO में हमारी कौन सी लाइन आ रही है, क्योंकि ये भी हमारे CPU से आती है, डेटा और क्लॉक की लाइन। तो यहाँ से 2G 3G के PFO को आप कॉपी करो,
क्योंकि 4G PFO पे डाउट इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बैंड सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट हो रहा है, बैंड सिलेक्ट हो रहा है। तो ये U 3301। यहाँ से करो नेक्स्ट, ये करना है ना, अच्छा U 3305 है। 5 है। तो U 3305 को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखो ये यहाँ से नेक्स्ट, अब देखो ये आ रहा हमारा सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक। सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। तो डेटा के लाइन में देखो कैप लगा है ना, और क्लॉक की लाइन में एक कैप लगा और एक रजिस्टर लगा है, ठीक है, एक कैप और एक रजिस्टर। तो इस हम कैप पे रीडिंग चेक कर लेंगे कि रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, दोनों पे, डेटा पे भी और क्लॉक पे भी। तो डेटा का कैप कौन सा है, C6360। देखो इसमें कौन सी है, 33 हाँ, लिखो, देखो 633363 डेटा का कैप कहाँ है, वहां पे हम क्या करेंगे, कुल टेस्टिंग चेक करेंगे क्योंकि हमारा इनपुट तो आ ही रही है। तो अब हम चेक करेंगे कि इसकी रीडिंग हमारे जो CPU से है, डेटा और क्लॉक, वो रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि देखो यहाँ से भी फॉल्ट होता है, यहाँ से भी फॉल्ट होता है, और हमारे डाउट 4G PFO पे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बैंड सेलेक्ट हो रहा है। हो रहा है। 3363 यहाँ है, यानी अब हम यहाँ पे फुल टेस्टिंग चेक करेंगे कि डेटा क्लॉक पे हमारी रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो कौन सा है, इधर से ये डायोड के बाद एक कैप, दूसरा है ना। तो हम रेड को ग्राउंड पे रखेंगे, अभी किस रेंज पे, हाँ पॉइंट। तो ये डायोड, ये पॉइंट, किस पॉइंट पे चेक करना है हमें, चलो कोई नहीं, दोनों में से कोई एक तो बीप आएगा, एक पे रीडिंग आनी चाहिए। तो ये पॉइंट पे हम चेक करेंगे, रीडिंग आ रही है, यहाँ पे देखो आ रही है ना, यहाँ पे रीडिंग आ रही है, ठीक। अब इधर चेक करेंगे तो इधर बीप आ रही है, इसका मतलब डेटा का सही है, डेटा की रीडिंग आ रही है ना, इसका मतलब सही है, इस PFO के अंदर जा रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तक रीडिंग आती है, यानी आ रही है, लेकिन क्या पता इस पिन तक नहीं जा रही हो, यह भी तो हो सकता है ना, क्या होता है, इस पिन तक नहीं जा रही है। तो अब हम इसको कैसे क्लियर करेंगे, इसकी पिन पे चेक करेंगे। तो जब हम इसको 1 by 1 निकाल कर, यानी पहले हम ये देख लेते हैं, और ये देखने के बाद अगर दोनों पे आ रहा है तो फिर इसको PFO को निकालेंगे और निकाल कर उसके पिन पे चेक करेंगे कि उसकी पिन पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। समझ गए। अब देखो क्लॉक की कौन सी है, ये डेटा की रीडिंग आ रही है, अब हम क्लॉक की रीडिंग चेक करेंगे। ये CPU से है, ये लाइन से भी फॉल्ट हो जाने से भी हमारा नेटवर्क नहीं आता है। तो ये है 3307, तो 3307 को कॉपी कीजिए और बोर्ड में देखिए कहाँ पे लगे हुए हैं। ये ऐसी काफी सारे मॉडल में लग करके आती है, ठीक है। दो सप्लाई अभी सिम लगे में दिखाया मैंने, अब हम दिखाएंगे सिम निकालने के बाद, देखिए वोल्टेज नहीं बनती है। साथ यानी उसके बगल में, ठीक है। तो हम चेक करते हैं 3307, ठीक है, उस पे हम रीडिंग, तो रेड वायर को कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है। इधर 1 आ रहा है तो ये ग्राउंड हुआ ना, ग्राउंड। अब इस साइड चेक करेंगे, उधर भी ग्राउंड आ रहा है सर, 1 मिनट, आ गया रीडिंग। तो रेड को ग्राउंड पे रखेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे 775 775 और 775 आ रही, कितनी आ रही है, 775। और यहाँ पे देखो ये तो ग्राउंड हो गया, यहाँ पे 584। अब यहाँ पे रीडिंग आ रही है तो लाइन सही है, सही है, जब रीडिंग आ रही है तो, लेकिन यहाँ पे रीडिंग ज्यादा आ रही है देखा जाए तो, क्योंकि क्लॉक और डेटा की लगभग रीडिंग सेम ही होती है ना। तो उसमें रजिस्टर लग रहा है ना सर, डेट क्लॉक वाली में ये अब ये देखो, हाँ इसके लाइन में देखो क्या लगा है, और देखो आओ, क्योंकि रीडिंग यहाँ पे ज्यादा आ रही है। 100 ओम का है तो, एक 100 ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगे हैं। अब ये रजिस्टर देखो कहाँ लगे हैं, बोर्ड के अंदर,
अब ये रजिस्टर देखो बोर्ड के अंदर कहाँ लगे हैं, ये रहा सर। यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। अब ये बोर्ड में देखो, यानी इसके रियल बोर्ड में देखो कहाँ पे लगे हैं, रियल बोर्ड में आओ, दिखाओ, जूम करो, जूम करो, कहाँ दिखा रहा है, ये रहा सर। यहाँ पे है। अब यानी उधर से 1 2 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। 1 2 और ये 3, यही है ना, 1 2 3, 1 2 3, यानी हाँ यहाँ पे एक रजिस्टर क्या है, गायब, मिसिंग है। देखो है ना मिसिंग। और इस मिसिंग होने की वजह से जीआर भी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। ज्यादा है। देखो कहने का मतलब है फिलहाल जो रीडिंग आ रही है, जो रीडिंग आ रही है वो किसकी दिखा रही है, पीओफओ का। पीएफओ का। सीपीयू वाली रीडिंग तो गायब ही हो गया क्योंकि रजिस्टर गायब है। देखो अगर गौर से देखोगे यहाँ पे, देखो स्कीमेटिक में आओ, ये हमारे सीपीयू से यहाँ पे रीडिंग भेजेगी, फिर रजिस्टर शो करके पीओफओ के अंदर जाएगा, तो ये रजिस्टर गायब हो गया, तो सीपीयू वाली रीडिंग क्या हो गया, रुक गया। चलो एक बार हम वो भी चेक करते हैं कि ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर, इस रजिस्टर के किस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, देखो 585 आ रही है, आ रही है 585, इस पॉइंट पे आ रही है और इस पॉइंट पे नहीं आ रही है। सर आ रही है उस पॉइंट, आ रही है लेकिन वो पीओफओ का है। तो ये यानी open हो गई, ये इसका मतलब नहीं। ये वाले जो रीडिंग है ये पीओफओ का है और ये वाले जो रीडिंग है वो किसका है, सीपीयू का है। तो ये लाइन क्या हो गया है, ओपन हो गया है। अब देखो स्कीमेटिक में कितने ओम का रजिस्टर बता रही है, 100 ओम का शॉर्ट। 100 ओम का। तो मेरे पास एक बोर्ड है, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, जी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर हम रजिस्टर बोर्ड से निकाल कर लगा भी सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे 9A का स्क्रैप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या रजिस्टर लगे हैं, लगे हैं, लगाए। लगे ना यहाँ पे। अब इस रजिस्टर को निकाल कर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब एक हम वोल्टेज आप लोगों को दिखा देते हैं जो आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमारा 2 वोल्टेज जब सिम निकाल लेते हैं फॉल्ट मिला नहीं मिला। अब ये करने के बाद भी देखेंगे कि अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर इसके आगे भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब इसी तरीके से जो हमने पीओफओ का चेक किए उसी तरीके से मेन आईसी को भी चेक करना होता है, जो कि हमारे जो सीपीयू से जो आने वाले लाइन होती है वो सब ओके है या नहीं है। सर इसमें तो 4G नहीं आ रहे ना, 2G 3G तो सिलेक्ट हो रहा है। नेटवर्क आ ही नहीं रहा है ना, आ ही नहीं रहा। नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, सिलेक्ट हो रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो इसी तरीके से हम RFIC को भी और इसी तरीके से पीओफओ को भी, यानी 4G पीओफओ को भी चेक करेंगे, सीपीयू से आने वाला लाइन ओके है कि नहीं है और उसके अंदर इनपुट वोल्टेज जो जानी चाहिए वो जा रही है या नहीं जा रही है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिम यहाँ पे निकाल दिए, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बैटरी को फिर से लगाते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं। तो यही होता है स्टेप बाय स्टेप डायग्राम से जब हम चेक करते हैं ना, देख करके क्या लगा है, क्या रिक्वायर है, तो यही हमारा फॉल्ट मिल ही जाता है। ठीक है, फॉल्ट क्या होता है, मिल ही जाता है। तो अब से जो भी अगर आप फोन को नेटवर्क रिपेयर कर रहे हो तो आपको इनपुट के साथ साथ आपको सीपीयू से आने वाले लाइन को भी क्या करना है, चेक करना है कि डाटा क्लॉक की लाइन ओके है या नहीं है। समझ गए। अब देखो जीआर आ रही, अब देखो यहाँ पे देखो जीआर भी आ रही है ना, लेकिन जीआर क्या आ रही है, थोड़ा ज्यादा आ रही है। समझ गए, ज्यादा आ रही है। और वो किसकी आ रही है, पीओफओ की आ रही थी। सीपीयू वाली क्या हो गया, नीचे रुका हुआ है। नीचे रुक गए। अब सीपीयू से जब हमारे आएगी पीएफओ के अंदर तब तो काम करेगी ना। अब देखो सिम निकाल दिया मैंने, अब सिम निकली हुई है, ठीक है, और मोबाइल ऑन है। क्या है, मोबाइल ऑन है, मोबाइल ऑन है और सिम निकली हुई है। अब ये जो दो वोल्टेज है 1.8 और 1.2 की सप्लाई, ध्यान दो, ये सिर्फ आप 9A ही नहीं, आप जिस फोन में ये आईसी लगी रहेगी आपको 3 तरीके सप्लाई इसी तरीके चेक करना है। 2 वोल्टेज 2 तरह का सप्लाई सिम लगाने के बाद। अब देखो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे, इसको DC 20 वोल्ट पे सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। देखो आ रही है, अभी आएगी एक बार, अब नहीं आएगी। देखो चला गया। तो अब जैसे सीपीयू को पता चला कि यहाँ पे सिम को लगाया नहीं गया है और इसको चेक किया जा रहा है, तो फिर क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब देखो वोल्टेज अब नहीं आएगी, तो ये 1.8 भी नहीं आएगी और 1.2 भी नहीं आएगी,
ठीक है। लेकिन ये जो हमारा VIO जो ये वाला है सप्लाई, तो ये 1.8 हमारा सिम लगने पे भी आएगी और सिम नहीं लग रहेगी तो भी वोल्टेज आएगी। तो ये दो तरह का सप्लाई सिम लगाने के बाद आएगी, ठीक है। हाँ, अगर सिम निकाल लेते हो और फिर चेक करते हो तो एक दो बार दिखाएगा, फिर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर लगाएंगे और रजिस्टर लगा करके फिर हम सिम लगा करके चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद से हम इस POPO को पहले उठा करके उसकी पिन तक, यानी उसकी पिन तक चेक करेंगे कि वहां तक रीडिंग जा रही है या नहीं जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि वाटर डैमेज की कंडीशन में रीडिंग यहाँ तक आ रही है लेकिन वहां तक नहीं जा पा रही है क्योंकि बीच का ट्रैक क्या हो गया है, टूट गया है। अब इसी तरीके से हमारा ये भी होता है। तो ये हम लगाते हैं, 100 ohm का रजिस्टर लगा है, मेरे पास सेम बोर्ड पड़ा हुआ है, स्क्रैप बोर्ड, तो इस बोर्ड से निकालेंगे और क्या करेंगे, लगाएंगे। नेटवर्क तो बन गया तो ना। यहाँ पे देख सकते हैं आया ये वोल्टी लिख करके। अभी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक बार आप बाहर ले जाओ, ठीक है, बाहर ले जा करके देखो ये नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे देखो ये लिख के आ गया ना VOLTE, तो इसका मतलब आ ही गया। तो एक बार बाहर जा करके जाओ आप दोनों और जाकर बाहर चेक कर लो और ये रिकॉर्ड कर लेना। लो, तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्त फुल नेटवर्क आ गया है, आ गया ना जी सर। क्योंकि ये बेसमेंट में रहता हूँ तो नेटवर्क फुल नहीं आता है, इसलिए बाहर आना पड़ा। ठीक है, ओके ओके।